वहाँ जब हम चलना शुरू करते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जो कुछ होता है वो अपने आप में बहुत अलग होता है, उसका तन भी बहुत अलग होता है, उसकी सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। और ये वही समझ सकता है जो उसके अंदर रज बस रहा है, जो उससे गुजर रहा है, जो उसके अंदर डूब रहा है, जो उसके अंदर से गुजर रहा है। दूसरा सब बगल में खड़े होकर देखिए तो भी उसे पता न चलेगा, समझ ना आएगा कि हो क्या रहा है। जो तुम देख पा रहे हो वो नहीं देख सकता, ख्याल रखना। जो तुम समझ पा रहे हो वो नहीं समझ सकता, ख्याल रखना। तुम जो पा रहे हो वो तो उसे सोच भी नहीं सकता जो तुम पा जाओगे। जब ईश्वरीय सत्ता के संसार के अंदर डुबकी लगाते हैं, श्री गुरु की कृपा के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो जो कुछ वहां प्रसाद स्वरूप घटित हो रहा होता है वह सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ घटित हो रहा है। कोई और उसे समझ नहीं सकता, कोई उसे जान नहीं सकता, और उससे जो प्राप्त होता है उसे तो वो कभी भी न किसी और को बता सकता है क्या मिला उसे, और न कोई और समझ सकता है कि उसे क्या मिला। ये गूंगे का गुड़ है। हाँ, ये गूंगे का गुड़ है। जो खाए वही समझ पाए, जो खाए वही अनुभव कर पाए, जो खाए वही उसका आनंद लूट पाए, दूसरे के लिए नहीं है, दूसरा समझ ही नहीं सकता। ये गूंगे का गुड़ है। हाँ, गुरु सानिध्य में यह गुड़ की जो स्वाद है, उसका रस है, जो उसकी रसना है, वो वही चख सकता है जो शिष्य अपने श्री गुरु के सानिध्य में होकर उसकी गालियों को और उसके प्रेम को, दोनों को समरूप रूप में समझ सकता है, स्वीकार सकता है, देख सकता है। आश्रम चीज़ ऐसी है, आपने पूरा जीवन जी लिया, आपको लगता है मैंने समग्रता से जीवन जिया है, लेकिन आश्रम आके पता चलता है जीवन की एबीसीडी तो अब शुरू हुई है। जिसको जीवन समझ रहे थे वो खोखला था, सब कुछ खोखला है संसार में, सब कुछ माया था, माया है। अब सिर्फ फर्क इतना है कि बेटे एक पत्थर ने बोला कि मुझे मूर्ति बनना है, तो जब मूर्ति बनना है तो ठोकरे तो निश्चित है। जो चीजें अनावश्यक होगी उसे जाना तो है, पर पकड़ के इतने प्रेम से रखा है कि वो बिना डंडे से या बिना किसी से बुझाती ही नहीं है। होता ये है, आज जो ठोकरें लग रही है, आज जो डांट लग रही है, आज जो तकलीफ हो रही है, कल जब वो एक सुंदर मूर्ति के रूप में जब परिवर्तित होगी, जब वह लोगों के लिए पूजनीय मूर्त तैयार होगी ना, उस दिन समझ पाओगे कि आश्रम में गुरु के सानिध्य में मिलता क्या है। गुरु अपनी ही प्रतिरूप तैयार करता है, अपना ही प्रतिरूप। शिष्य गुरु के अधीन नहीं है, शिष्य गुरु के हृदय में वास करता है। एक एक चीज, एक एक सारा प्रेम, सब कुछ ऐसे ही नहीं शिष्य को पुत्रवत कहा गया है, लेकिन सिर्फ ये चीज विरासत में नहीं मिलती, ये समर्पण से मिलती है। जिस डांट से बच रहे हो, जिस चीज से तुम्हें तकलीफ आज हो रही है ना, कल वो बहुत ही सुंदर रूप में गढ़ के जब तैयार होगी, बस गुरु उसे निहारता है। तुम्हें वो छलनी और हथौड़े दिखती है, हमें उसके अंदर के भीतर के वो सुंदर उभरता हुआ वो चीज दिखता है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस गुरु सानिध्य से वंचित है ना, वो तुम्हारे एक भी बोलों को 10% भी नहीं समझ पाएगा। गुरु सानिध्य एक वो चीज है जो आपको एक साधारण पत्थर से ईश्वर तुल्य प्रतिमा में परिवर्तित करने की पूर्ण क्षमता रखती है। यह हथौड़ी को छेड़ने की मार ही, ये गालियों, ये डांट ही फूल है करके सुंदर रूप है। इस आत्मा से परमात्मा के बीच की ये जर्नी है। सिर्फ इतना है, जब आप गुरु के सानिध्य में हो, गुरु के आश्रम में हो, तो आप उस माँ की ममता की छाया में सब कुछ झेल रहे हो।
यहाँ नहीं अपने कर्म होंगे तो फिर संसार के थपेड़े आएंगे। आपको आज छोटी चीज डांट और गाली लग रही है ना, वो बहुत मस्के में निकल रहा है। वो डांट और गाली बहुत इतना सा दर्द देगी। अगर ये चीज यहाँ नहीं, इन कर्मों को यहाँ नहीं खपाया तो संसार तो बैठा है पूर्ण तपती हुई गर्मी में थपेड़े देने के लिए। कर्म तो कटने थे, यहाँ गति तेज है, बहुत तेज। यहाँ समय का चक्र, समय पता चलता है क्या यहाँ पर? यहाँ की गति, जो कर्म आपके शायद संसार में एक साल में खपेंगे, वो कर्म आश्रम में 10 ही दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि चुनाव परमात्मा का है, साधारण का नहीं है। तो गति भी कभी होगी ना। इसलिए आश्रम के भीतर जो समय का चक्र है और आश्रम के बाहर जो समय का चक्र है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। लकी हो आप लोग, बहुत सौभाग्यशाली जिन्हें गुरु का सानिध्य मिला, गुरु का प्रेम मिला, गुरु की छाया मिली, सब कुछ मिला। शायद आपसे सौभाग्यशाली लोग इस ब्रह्मांड में बहुत ही कम होंगे जो गुरु के साथ जीते हैं, जो गुरु के साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। लोगों को उनके दर्शन से फोटो में होते हैं, इतनी भीड़ों में भी उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत सौभाग्यशाली जिसके जीवन में गुरु है, शायद उससे सौभाग्यशाली ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता। और उसमें जो गुरु सानिध्य में जीता हो, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये डांट अच्छी है, परमात्मा नसीब से देता